गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह आपके सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी से आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रैक्टिस लेक्चर 2 और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आज का एमसीक्यू टाइप में मेरा पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, दैट इज इनवॉलेंटरी एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। हमारे बॉडी में जो भी इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं वैसे एक्शंस विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, जो हमारे इच्छा पर आधारित नहीं है, वैसे एक्शंस विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। तो इनवॉलेंटरी एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, किनके द्वारा कंट्रोल्ड होता है? फर्स्ट या ऑप्शन इज मेडुला इन forebrain. Second option you have given is medulla in midbrain. Third option is medulla in hindbrain. Fourth option is medulla in spinal cord. तो बच्चों, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन चार ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। ओके, तो फर्स्ट द क्वेश्चन इनवॉलेंटरी एक्शन। तो यहां पर मेडुला इज गिवन हर 4 स्टेप्स में। तो मेडुला जो है वो किसका पार्ट है? इट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन विच लाइज बिलो सेरिबेलम। सेरिबेलम के नीचे पाया जाता है ये मेडुला। ओके, तो ब्रेन के 3 पार्ट्स, जैसे कि ब्रेन, खासकर मेडुला इज ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, मतलब कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो हाइंड ब्रेन, देखिए हाइंड ब्रेन, इसके 3 पार्ट में एक मेडुला, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। यहां हो गया सेरिबेलम, दैट इज योर हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। एक है सेरिबेलम, सेकंड इज योर पॉन्स एंड थर्ड इज योर मेडुला कॉल्ड मेडुला ऑब्लांगोटा, मेडुला। ओके, हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है एंड इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, सेरिबेलम जो है सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है ये, और सेरिबेलम कंट्रोल्स इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। सेरिबेलम कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम को, जैसे वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, राइडिंग ए बाइसाइकिल, jumping, lifting, catching, bending, and coordinates voluntary movement of the body। हमारे voluntary बॉडी के voluntary movement के साथ coordination बनाता है, coordinate करता है। ये भी hind brain का पार्ट है cerebellum। Okay, cerebellum is a part of hind brain. Pons is also a part of hind brain. It is a crosswise bundle of nervous tissue. Pons जो है ये crosswise bundle of nervous tissue. It coordinates between the muscle of 2 sides of body, muscles of the 2 sides, 2 sides of हमारे बॉडी के 2 sides के बीच जो है वो मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है एंड इट एक्ट एज कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। पॉन्स एक्ट एज कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन के लिए ये कोऑर्डिनेशन सेंटर का काम करता है। थर्ड जो है मेडुला। ओके, मेडुला इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब सबसे हिंडर पार्ट ऑफ द ब्रेन कहिए, पीछे वाला पार्ट है मेडुला। इट एंगलाइज बिलो सेरिबेलम, और ये सेरिबेलम के ठीक नीचे मेडुला होता है एंड इट कंटिन्यूज बिहाइंड टू स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के कंटिन्यूज बिहाइंड टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है? It controls involuntary action. Controls, मेडुला का काम है involuntary actions को कंट्रोल करना। नोटिस रखिएगा, मेडुला कंट्रोल्स involuntary actions, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर फॉर रेगुलेटिंग द ब्रीदिंग रेट। ओके, ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर फॉर रेगुलेटिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला। ओके, कार्डियक सेंटर फॉर रेगुलेटिंग रेट ऑफ हार्ट बीट। रेट ऑफ हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है? तो मेडुला।
रेट ऑफ ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला। ओके, रिफ्लेक्स सेंटर फॉर swallowing, इट इज रिफ्लेक्स सेंटर, जैसे कोई चीज को निगलना हो, वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ये सब जो है वो मेडुला द्वारा कंट्रोल होता है, विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन। इट इज मेडुला क्या करता है कि मेडुला कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शन, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी। तो यहाँ मेडुला इनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, और किसका पार्ट है, मेडुला इज अ पार्ट ऑफ योर हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला। तो involuntary action in the body are controlled by medulla in forebrain. Medulla is not in the forebrain, so incorrect. Medulla in midbrain, not in the midbrain, so not correct. Medulla in hindbrain, this is correct. Medulla in a spinal cord, not in the spinal cord, ये connect हो जाते हैं. This is also not correct. तो which option you find to be most appropriate? That is correct कौन है? सबसे ज्यादा करेक्ट, सबसे करेक्ट जो है वो मेडुला इन हिंड ब्रेन। मेडुला इन हिंड ब्रेन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू था, इसका आंसर है मेडुला इन हिंड ब्रेन। मेडुला पार्ट ही है हिंड ब्रेन का, क्योंकि हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है बच्चों, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। और मेडुला क्या करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन, इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है मेडुला। ओके, दिस वाज द फर्स्ट MCQ from control and coordination। अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। ओके, हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, डटे रहिए, बने रहिए और सीखते रहिए। अब बच्चों सेकंड है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट about रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के बारे में कौन सा चीज करेक्ट, कौन ऑप्शन करेक्ट है। तो एक बात और जान लीजिए, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर आर स्पेशलाइज्ड, रिसेप्टर्स, ओके, रिसेप्टर्स क्या हैं, रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल। तो यहां याद रखिएगा, रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड cells. Receptors are specialized cells which receives stimulus, a stimulus and set up nerve impulse ओके। तो बच्चों रिसेप्टर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करके नर्व इंपल्स क्रिएट करते हैं। रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड, व्हाट टाइप ऑफ सेल्स आर रिसेप्टर्स आर योर स्पेशलाइज्ड सेल्स, और उनका काम होता है कि जो भी स्टिमुलस होते हैं उनको रिसीव करना और वहां नर्व इंपल्स क्रिएट करना। टू क्रिएट नर्व इंपल्स रिसेप्टर इज रिक्वायर्ड। तो रिसेप्टर्स भी हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर टू डिटेक्ट टेस्ट। गस्टेटरी रिसेप्टर किसके लिए होते हैं बच्चों? टू डिटेक्ट द टेस्ट, ओके, एंड इज टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए। और लोकेटेड इन टेस्ट बर्ड, आपके टंग पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं और टेस्ट बर्ड में ही ये गस्टेटरी रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट एंड आर लोकेटेड इन टेस्ट बर्ड ऑन टंग। टेस्ट बर्ड कहाँ होते हैं? टंग में होते हैं, एंड टेस्ट बर्ड आर प्रेजेंट इन द टंग एंड सम आर ऑन द बक्कल कैविटी, अदर पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी, ओके। तो गस्टेटरी रिसेप्टर का काम क्या होता है? टू डिटेक्ट टेस्ट, दिस इज टेस्ट, ओके। व्हाइल olfactory receptors detect smell, olfactory receptor क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं स्मेल। olfactory receptors are present in your nose, olfactory receptor जो होते हैं वो नोज में प्रेजेंट होते हैं, डिटेक्ट स्मेल
and located in olfactory epithelium in your nasal cavity. nasal cavity में जो olfactory epithelium होते हैं वहीं पर ये क्या होता है कि ये olfactory receptor मौजूद होते हैं to detect the smell, smell को डिटेक्ट करने के लिए। nasal cavity के अंदर nasal cavity में आपका olfactory receptors होते हैं और ये olfactory receptors क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं smell को। ओके, तो olfactory receptor क्या काम क्या है, to detect smell. This is very correct. Okay, so this is the correct option for you. Okay, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। Two questions we have. अब थर्ड क्वेश्चन है, third question is थर्ड क्वेश्चन है आपका स्पाइनल कॉर्ड originates from A is your cerebrum, A है cerebrum, B आपका है medulla, C ऑप्शन है आपका pons and D ऑप्शन is cerebellum. ओके, थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है कि और स्पाइनल कॉर्ड कहां से ओरिजिनेट करता है, कहां से उत्पन्न होता है। तो बच्चों हमने बताया कि हमेशा हिंड ब्रेन का पार्ट है आपका मेडुला, पॉन्स एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम आर द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन और वहीं से ओरिजिनेट करेगा। तो यहाँ सेरिब्रम जो है इट इज नॉट द ऑप्शन। नेक्स्ट, इट इज नॉट करेक्ट। मेडुला लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, चले जाइए सबसे लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये मेडुला क्या है, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, आपके ब्रेन का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट इज मेडुला। इसका काम क्या होता है, कंट्रोल्स और ऑल ऑटोनॉमिक फंक्शन, कंट्रोल्स ऑल ऑटोनॉमिक फंक्शन, सारे ऑटोनॉमिक फंक्शन को ये कंट्रोल करता है, which is not under the control of our will. It forms connection between a spinal cord and brain. स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का ये कनेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड, कनेक्शन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच का जो कनेक्शन है वो कौन करता है, कनेक्शन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन का मेडुला ही करता है। सो स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम योर मेडुला। कनेक्शन बिटवीन spinal cord and brain performed by medulla. Okay, so right option is B. Answer कौन सा हो गया, this is B is your right answer. Okay, this is the third question. अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
मेडुला लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, कंट्रोल्स ऑल ऑटोनॉमिक फंक्शन, और ये कनेक्ट करता है कब बिटवीन स्पाइनल कोड एंड ब्रेन, ये स्पाइनल कोड और ब्रेन के बीच कनेक्शन कायम रखता है। Involuntary actions are controlled by this medulla, which is a part of hindbrain. Now, third question, अब फोर्थ की तरफ चलते हैं। Fourth question is now, fourth question, this is fourth question, क्या कह रहा है? Fourth question है, in a neuron, in a neuron, conversion of electrical signal, conversion of electrical signal, conversion of electrical signal to a chemical signal, chemical signal occurs in an ओके। न्यूरॉन में कन्वर्सन कहां कहां, इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड व्हाट, कन्वर्सन ऑफ, इसमें इन न्यूरॉन कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल ऑकर्स इन एंड, कहां होता है ये ऐसा कन्वर्सन? ऑप्शन आर गिवन, ए इज सेल बॉडी, बी ऑप्शन इज axonal end, and C option is dendritic end, and D option is axon. Okay. तो बच्चों, there are 4 options for you and these options are is A क्या कह रहा है, means A neuron conversion of electrical signal to chemical signal, electrical signal को chemical signal में कहां बदलता है? ओके, तो बच्चों you have drawn the structures of neurons. This is what neuron, okay? This is myelinated nerve fiber. Nerve fiber दो तरह के होते हैं, या तो myelinated या non myelinated nerve fiber. This is myelinated nerve fiber, and here यहाँ पर swellings हो जाते हैं, फिर this is also your neuron. Neurons this is so, ये वाला पार्ट जो है ऊपर साइटोन, this is what you call it dendrite, ये डेंड्राइट, this is न्यूक्लियस, this is साइटोन, और ये लंबा फाइबर एक्सॉन कहलाता है, एक्सॉन। अगर इसमें माइलिन शीथ है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये पॉइंट नोड ऑफ रेनबियर कहलाता है, दिस इज माइलिनेटेड, और हियर इज योर एक्सॉन एंडिंग,
जो कि थोड़ा सा स्वॉलन हो जाते हैं। ओके, तो ये नर्व एंडिंग है। और ये यहां पर जो है डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन्स एक्सॉन एंडिंग के बीच जो स्पेस है उसको बोलते हैं, वहां पर क्या होता है कि यहां पर सिनेप्स कहलाता है। दिस इज कॉल्ड सिनेप्स। ओके, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल साइटों से होते हुए एक्सॉन फाइबर से आता है यहां तक, यहां पर आने के बाद ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो केमिकल सिग्नल में बदलता है। दैट इज इट न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर जो होते हैं एसिटाइल कोलिन, ये जो है वेसाइकल के रूप में फिर यहाँ पास करते हैं और यहाँ से फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में निकल जाते हैं। तो ये एक्सॉन एंड है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल साइटोन डेंड्राइटिक एंड से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से होता हुआ ये एक्सॉन एंड की तरफ, और एक्सॉन एंड से यहाँ जो है इट चेंजेस इनटू केमिकल सिग्नल। ओके, यहीं पर केमिकल सिग्नल यहां से यहां आने में ये केमिकल सिग्नल के रूप में बदल जाता है। और कहां पर बदल रहा है, तो ना ही सेल बॉडी में, ना ही डेंड्राइटिक सेल्स में, ना ही एक्सॉन में। कहां पर, ये एक्सोनल एंड के पास। मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंजिंग इनटू केमिकल सिग्नल एट एक्सोनल एंड। दिस इज एक्सोनल एंड के पास जाके इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में बदल जाता है। ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल in an axonal end. अब फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो मीडिएटेड होते हैं किनके थ्रू। Fifth question is, fifth question, reflex action are mediated through reflex action are mediated through A, brain, B, effector, C is your spinal cord, and D is receptors. Okay, तो रिफ्लेक्स एक्शन किसके थ्रू मीडिएटेड होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में बच्चों स्पाइनल कोड का बहुत ही बड़ा महत्व है। दैट इज रिसेप्टर से जो मैसेज होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स ले जाते हैं आपके स्पाइनल कोड तक, स्पाइनल कोड से फिर मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर तक लाते हैं। तो मीडिएटेड जो होने वाले हैं, मीडिएटेड जो होता है वो स्पाइनल कोड के थ्रू होता है। ओके, तो रिफ्लेक्स एक्शन आर मीडिएटेड थ्रू स्पाइनल कोड एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। रिफ्लेक्स एक्शन किसके थ्रू मीडिएटेड होते हैं, थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन इज जंक्शन between two neurons, junction between two neurons are called, junction between two neurons is called A, cell junction, B option is neuromuscular junction, neuromuscular junction, C option is neural point, and D option is synapse. Okay,
जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, बच्चों ने दिखाया कि ये न्यूरॉन्स, दिस इज, आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स, और यहां पर भी न्यूरॉन्स, यहां पर एक्सॉन एंडिंग है, ये एक्सॉन एंडिंग। तो इसके इसके बीच का जो जंक्शन है, दिस इज जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इनको कहा जाता है सिनैप्स। क्या कहते हैं हम इसको? इसको सिनैप्स कहते हैं, सिनैप्स। ओके, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनैप्स। बना दिया जा रहा है। तो ये एक्सॉन एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट के बीच जो जंक्शन, दैट इज जंक्शन इज क्रिएटेड, दैट इज कॉल्ड सिनैप्स। इसी को सिनैप्स कहते हैं। ओके, तो जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनैप्स। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिक्स्थ क्वेश्चन हुए, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो वॉच कीजिए वीडियो को टिल एंड तक। These questions are very important. हमारे ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। Reflex arc are formed by, seventh question, सेवेंथ क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड बाय, रिफ्लेक्स आर्क आर formed by, option given is A, muscles, रिफ्लेक्स आर्क बनने के लिए मसल, ब्रेन, एंड नाउ रिसेप्टर। मसल, स्पाइनल कोड एंड रिसेप्टर। बी ऑप्शन इज मसल्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड रिसेप्टर। C, receptor, muscles and brain. D option is receptor, spinal cord and receptor, spinal cord and effector. तो बच्चों रिफ्लेक्स आर्क देखते हैं कि रिसेप्टर, जैसे कि मसल से सेंसरी न्यूरॉन्स कहां तक जाते हैं? आपके स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स, जैसे कि रिसेप्टर, यहां रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहां जाएंगे? स्पाइनल कोड से जो मैसेज होगा वो इफेक्टर तक आएगा, इफेक्टर। तो कैसे हुआ? रिसेप्टर, दिस इज स्पाइनल कोड एंड दिस इज योर इफेक्टर। रिसेप्टर, स्पाइनल कोड एंड इफेक्टर इज द करेक्ट आंसर। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कोड तक, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कोड से फिर मोटर न्यूरॉन से होता हुआ इफेक्टर तक चला जाता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन इज डी, रिसेप्टर, देन स्पाइनल कॉर्ड एंड देन इफेक्टर। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब 8th क्वेश्चन, ह्यूमन के लाइफ प्रोसेस में 8th क्वेश्चन,
Question number 8. In human life process, in human life processes are in human the life processes sorry in human the life processes are controlled and regulated by controlled 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 and regulated controlled and regulated by a reproductive and endocrine system a reproductive ऑप्शन दिया जा रहा है ये ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम बी ऑप्शन है रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम सी ऑप्शन है एंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डी ऑप्शन है नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम दिस इज नर्वस and endocrine system नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम तो बच्चों हमारे लाइफ प्रोसेस जो होते हैं वो कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड होते हैं नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम से आवर लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय endocrine nervous system and endocrine system so option D is correct answer is D ऑप्शन इज डी ओके 8th क्वेश्चन अब हम लोग 9th क्वेश्चन है Ninth question is, which of the following statement are true about the brain? True about the brain मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ब्रेन के बारे में सही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ए ऑप्शन है मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ए ब्रेन इज हाइंड ब्रेन मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन तो है नहीं फर्स्ट ऑप्शन इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन बी ऑप्शन सेंटर ऑफ हियरिंग smell
hearing, smell, memory, sight, memory, sight, are located in फोर ब्रेन. ये लोकेटेड है आपके फोर ब्रेन. बी ऑप्शन. ओके. सी इज इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक सैलिवेशन, वोमिटिंग, involuntary actions like salivation मतलब लार निकलना, that is salivation. vomiting, blood pressure are controlled by medulla of hind brain. Medulla of hind brain. Okay. D. Cerebellum does not contain. Cerebellum does not contain. Does not control posture and balance of body. तो बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन. आपके ब्रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है. इस चार ऑप्शन में से आपको चुनाव करना है. मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन. तो हाइंड ब्रेन में हमने बताया 3 पार्ट्स है, दैट इज सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला. ये कहीं भी थिंकिंग से रिलेटेड नहीं है. ओके, सो दिस इज नॉट करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम. ओके, तो सो नॉट करेक्ट. और सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एक्सेट्रा आर लोकेटेड इन 4 ब्रेन. ओके, 4 ब्रेन में सेंटर ऑफ हियरिंग है, स्मेल है, मेमोरी, साइट, ये सब आपका 4 ब्रेन में लोकेटेड है. दैट इज ट्रू. एंड सी इज involuntary actions like salivation, vomiting, blood pressure are controlled by medulla. जितने भी involuntary actions है उसको मेडुला ही कंट्रोल करता है. सो सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट हियर. आपके सी ऑप्शन भी करेक्ट है. डी ऑप्शन, cerebellum does not control posture and balance of the body. cerebellum controls the posture and balance of the body. तो सेरी यहां पर लिखा है सी, cerebellum does not control posture and balance of the body. This is not correct because cerebellum controls posture and balance of the body. So this is not correct. तो कौन से ऑप्शन सही है? बी एंड सी. इस पे ऑप्शन दिया हुआ है ए 1 and 2, ए इज 1 and 2. ओके, बी दिया हुआ है आपका 1, 2 and 3, 1, 2 and 3. सी दिया हुआ है आपका 2 and 3. सी दिया हुआ है ऑप्शन 2 and 3. सी ऑप्शन इज 2 and 3. दिस इज सी ऑप्शन. डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 3 and 4 and 4. सो यहां बी एंड सी करेक्ट है. उसके लिए यहां पर जो सी ऑप्शन है
दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट. ये सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो 9th क्वेश्चन था ये हमारा. अब 10th क्वेश्चन है. 9th क्वेश्चन एंड नाउ 10th क्वेश्चन इज, देखिएगा वीडियो को अंत तक, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए. क्वेश्चन है विच ऑप्शंस करेक्टली शो. 10th क्वेश्चन, विच options correctly shows, which option correctly show the order which option correctly show the order of event when bright light is focused in our eyes. When bright light is focused in our eyes. जब ब्राइट लाइट हमारे आंखों पर फोकस किया जाता है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए ऑप्शंस हैं. ए, दिस इज ब्राइट लाइट. ब्राइट लाइट पहले कहां जाएगा? रिसेप्टर के पास. ब्राइट लाइट कहां से चलेगा? ब्राइट लाइट जाएगा आपका ब्राइट लाइट रिसेप्टर्स इन आईज. ब्राइट लाइट रिसेप्टर्स इन आईज ये है आपका ब्राइट लाइट कहां जाएगा? रिसेप्टर्स इन आईज. हमारे आंख में जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स के बाद सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स के बाद ये कहां जाएंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स के बाद मोटर न्यूरॉन्स. तब स्पाइनल कॉर्ड, तब मोटर न्यूरॉन्स, then eyelid closes. This is the first option. Okay. Second is bright light receptors in eyes. We have bright light receptors in eyes. फिर इसके बाद जो है रिसेप्टर्स इन आइज, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर आपका है मोटर न्यूरॉन्स और फिर आईलिड क्लोजेस. ओके, सी ऑप्शन है ब्राइट लाइट रिसेप्टर इन आइज. सी ब्राइट लाइट receptors in eyes then bright light receptors in eyes, sensory neurons, motor neurons,
मोटर न्यूरॉन्स, ओके। तब स्पाइनल कॉर्ड आईलिड क्लोजेस, आईलिड तब बंद हो जाता है। डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। एक और ऑप्शन था लेकिन समय से बचने के लिए मैंने ऐसा किया। तो बच्चों, विच ऑप्शंस करेक्टली शोज द ऑर्डर ऑफ इवेंट। जब आपके आंखों पर ब्राइट लाइट पड़ता है तो पहले ब्राइट लाइट जो है फोटो रिसेप्टर्स, मतलब जो भी है ब्राइट लाइट पहले रिसेप्टर्स जो हमारे आंखों में है उनके पास जाएगा। तो ब्राइट लाइट कहाँ जाएगा? सबसे पहले रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स निकलते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन्स वहां से स्पाइनल कोड तक लेके जाएंगे। स्पाइनल कोड से फिर मोटर न्यूरॉन्स निकलते हैं, वो इफेक्टर तक जाते हैं। तो स्पाइनल कोड से फिर मोटर न्यूरॉन जाएगा इफेक्टर के पास, और वहां पर क्या होगा? फिर आईलिड क्लोजेस। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट बिकॉज ब्राइट लाइट फर्स्ट गोज टू द रिसेप्टर्स इन आईज एंड रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं, वहां से स्पाइनल कोड से मोटर न्यूरॉन्स, देन आईलिड आपका क्लोज हो जाएगा। सो ऑप्शन वाई ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हमेशा रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स टू स्पाइनल कोड से मोटर न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन के पास, और देन एक्शन। ओके, तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 2 यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये प्रैक्टिस लेक्चर था एमसीक्यू से, और थैंक यू आप सबको फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।